Hello everyone, we will cover in this video about the science subject class 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो यहाँ पर हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जो भोजन होता है जो हम खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो भोजन का टेस्ट होता है वो सोर या फिर बिटर होता है। सोर का मतलब यहाँ पर खट्टे से होता है और बिटर का मतलब नमकीनपन से होता है। तो ये चीज़ें हमने जानी होगी। जो एसिड होता है वो सोर होता है टेस्ट में और बेस होता है बिटर। इसी तरह से आपने देखा होगा किसी की फैमिली में या अपनी ही फैमिली में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से। तो ऐसी जो रेमडीज़ होती है इनके लिए हमें सजेस्ट करते हैं कि इन्हें क्या खाना चाहिए जिससे कि एसिडिटी ख़त्म हो जाए। जैसे इनमें से 3 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। इनमें से वो क्या चीज़ खाएंगे जिससे कि उनकी एसिडिटी ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए कि जो एसिड और बेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए। उसी आधार पे हम यहाँ पर कोई बेसिक सी चीज़ दे देंगे, क्योंकि एसिडिटी एसिड की अधिकता की वजह से हो जाती है, एसिड बनने की वजह से। तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो होता है ये बेसिक होता है, जिससे कि यहाँ पर वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और वहाँ की एसिडिटी, उनकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, उनसे राहत मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि भाई बिना टेस्ट, जैसे टेस्ट करना है हमें सोर और या बिटर किसी सब्सटेंस के बारे में, तो हमें उसे बिना टेस्ट के, विदाउट टेस्टिंग दे, उनको बिना चखे हुए हमें उनको निरीक्षण करके बताना है कि वो सोर हैं या बिटर हैं टेस्ट में। तो इसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए। पता होता है कि जो सोर टेस्ट होता है वो एसिड का होता है, जो कि अभी हमने बताया कि एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और जो लिटमस का, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाता है लिटमस सोल्यूशन को। ये एसिड की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह से जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, टेस्ट में नमकीन होते हैं, खारे होते हैं। और वो जो लिटमस होता है उसके रेड कलर को ब्लू में चेंज करते हैं। ये बिल्कुल एसिड के अपोजिट तरह के लिटमस के साथ प्रक्रिया या क्रिया दिखाते हैं। तो इस तरह से इनके इंडिकेटर्स का उपयोग करके हम ये चेक कर सकते हैं कि उसका जो टेस्ट है वो सोर होगा या बीटर होगा। लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसी तरह से टर्मरिक जो हल्दी होती है भी एक इंडिकेटर से ही होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो करी का धब्बा पड़ जाता है हमारे सफ़ेद कपड़े पर, उसको जब हम सौंफ के साथ में धुलते हैं, उस पर रब करते हैं, सौंफ को रगड़ते हैं, तो वो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सौंफ होता है वो बेसिक होता है नेचर में, और ये टर्मरिक एक तरह का इंडिकेटर्स होता है। तो इंडिकेटर्स होने की वजह से ये बेसिक के संपर्क में आते ही अपना रेडिश ब्राउन कलर दिखाने लगता है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि इस सौंफ में बेस है, सौंफ में बेस पाया गया है। यहाँ पर कोई साल्ट वो बेसिक नेचर का कोई चीज़ उपयोग की गई है। फिर जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ इस कपड़े को धुल देते हैं तो वो फिर से येलो कलर में चेंज हो जाता है, जो कि करी का नेचुरल कलर होता है, येलो कलर, उसमें फिर से चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब बेस खत्म हो गया है, बेस पानी के साथ बह गया धुलने की वजह से। आपने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी देखे होंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में भी यूज करेंगे या कर सकते हैं, या फिर आगे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिथाइल ऑरेंज एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर से ही, और है फिनाइथिलीन, ये दूसरे तरह का है, जो कि हमें टेस्ट करके बताता है कि एसिड है सोल्यूशन में या बेस है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में होने वाली तमाम तरह के रिएक्शंस होंगे, अभिक्रियाएं होंगी, जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब तक की जो बात थी वो पिछले हमारी जानकारी में थी, या उसको हम नया ताज़ा करने के लिए सारी चीज़ें इंट्रोडक्टिव चीज़ें थी जो इंट्रोडक्शन करा रहे थे। अब आगे हम जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, और फिर ये जो एसिड और बेस आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, तो ये कैसे करते हैं इसकी भी जानकारी हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली उपयोग होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एसिड और बेस के बारे में, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके नीचे जो एक नोट्स दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया। यहाँ पर बताया गया जो लिटमस होता है एक पर्पल डाई होती है, एक तरह का रंग होता है, पर्पल डाई होती है, पर्पल रंग की एक डाई।
वो मिलती है हमें डिवीज़न थैलोफाइटा। एक डिवीज़न होता है थैलोफाइटा, ये प्लांट का वर्गीकरण जो होता है, पहले किंगडम्स होते हैं, फिर डिवीजन्स होते हैं, क्लास, सब क्लासेस, ऐसे करके आखिरी में स्पीसीज़ तक जाते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं हम प्लांट के वर्गीकरण को, इसी तरह एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो जो डिवीज़न थैलोफाइटा है प्लांट के बारे में, उसी में से एक प्लांट पाया जाता है थैलोफाइटा के अंतर्गत, लाइकेन। इस लाइकेन से हम ये निकालते हैं पर्पल डाई, जिसे हम लिटमस कहते हैं, लिटमस सोल्यूशन बनाते हैं उससे। तो इसका उपयोग हम इंडिकेटर्स के रूप में करते हैं। ये प्लांट से मिलता है, इसलिए इसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इसी तरह से और भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पहले देख लेते हैं कि व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। यहाँ पर जब लिटमस होता है उसका सोल्यूशन ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तब वो इसका कलर पर्पल होता है, यानी सामान्य अवस्था में इसका रंग पर्पल होता है। लेकिन जब एसिड या बेस उसमें ऐड करते हैं तब उसका कलर चेंज हो जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टी हो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, रेड से ब्लू और ब्लू से रेड हो जाता है एसिड या बेस का उपयोग करने पर। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। नेचुरल मटेरियल्स हैं जिनका इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज जो होता है उसकी लीव्स का भी इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं। इंडिकेटर्स जो टर्मरिक होता है उसका भी हमने देखा है कि करी के साथ किस तरह से उसका कलर चेंज होता है जब सौंफ हम उस पर सौंफ रब करते हैं कपड़े पर, तो टर्मरिक की वजह से और सौंफ बेस की वजह से वहाँ पर कलर चेंज होता है। इसी तरह कुछ पिटल्स होते हैं, फ्लावर्स के पिटल्स की वजह से आप का जो ये इंडिकेटर्स हमें पता चलता है। कौन से पिटल फूल होते हैं वो फ्लावर्स, हाइड्रेंजिया होता है, पेट्यूनिया और जिरेनियम। ये इस तरह के फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स कलर्ड पेटल्स होते हैं, रंगीन पेटल्स होते हैं, उनका उपयोग करते हैं हम इंडिकेटर्स के रूप में। विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन, जो कि हमें ये बताते हैं कि जो सोल्यूशन है उसमें एसिड है या बेस है। इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, और सम टाइम इनको हम सिंपली सामान्य रूप से इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो ये चैप्टर हुआ एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था इस चैप्टर का। तो इसमें हमने सीखा है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरह कितने होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। दो तरह के इंडिकेटर्स हमने पढ़े, सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन भी पढ़ा। यहाँ पर हमने पढ़ा एसिडिटी के बारे में कि उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नलीफाई कर देते हैं दूसरे को, एसिड और बेस। और यहाँ बिना टेस्ट किए हुए भी हम जान सकते हैं कि भाई जो सब्सटेंस है वो सोर है या बिटर, या किस तरह का कोई चीज़ है, वो कोई खाने की चीज़ है या फिर कोई अन्य पदार्थ है जो हम खाने योग्य नहीं है, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट में कैसा होगा, स्वाद में कैसा होगा, सोर होगा या बिटर होगा, ये भी चीज़ हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरह लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन के साथ में उपयोग रंग चेंज करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। साथ में हमने पढ़ा बहुत सारे इंडिकेटर्स जो नेचुरल हैं और सिंथेटिक के बारे में भी हमने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक में इसी चैप्टर के। तब तक के लिए नमस्कार।